आने वाले 10 दिन आपके जीवन में क्या घटित होने वाले, आने वाले 10 दिनों में आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। तो 10 डेज़ में आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है हम वो देख रहे हैं, ठीक है। एक तो आपके जीवन में आने वाले 10 दिनों में कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन आपको उस परेशानी से बाहर निकालेगा जिसमें अभी आप स्टक हो, तो उस परेशानी से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। एंड इस आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल आपको इन 10 दिनों में मिलने वाला है। ये अच्छे किए बुरे किए जो भी किए हैं उनका फल मिलने वाला है। एंड आपसे इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उन्हें सजा मत समझिए। जो भी मेहनत आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए करनी पड़ी, उसे सजा मत समझिए, उसमें भाव लाइए। जैसे आप भाव लाओगे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, आप जो चाहते हो वो चीज़ें हो पाएंगी। लेकिन आप उसे अगर किसी को खाना भी खिला रहे हो तो उसमें भी भाव लाइए। अगर घर का काम कर रहे हो उसके अंदर भी भाव लाइए। अगर भाव नहीं है वो चीज़ें आपके फेवर में वर्क करने की बजाय आपके विरुद्ध में हो जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ना, अगर चाहते हो कि आपको जाने, आपको प्यार मिले, आपको जीवन में स्टेबिलिटी मिले, तो उस काम से जो भी आप कर रहे हो उससे थोड़ा सा लगाव रखें, उसे भाव से श्रद्धा के साथ कीजिए। सजा नहीं है वो चीज़, चाहे कोई भी काम आप कर रहे हो जीवन में। एंड किसी नए इंसान से इन 10 दिनों में आपकी मुलाकात हो सकती है, या कोई सिचुएशन जो पहले आप पास में उससे निपट चुके हो वो आपकी लाइफ में रिपीट होने वाली है। तो उस वक्त आपको अपनी धारणा अनुमान को दूर रखना है। किसी और ने ये कहा है उस इंसान के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। चीज़ें उसकी बिहाइंड भी है। तो आप अपने मतलब उनसे जब बिना अपने मन में एक धारणा, एक अनुमान लेके मत कीजिए, जज मत कीजिए किसी को। पहले उनसे मिले, उनसे बात कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको उनके साथ रिलेशन रखना है, आगे बढ़ना है, नहीं किसी और के कहने पे ना जाएं, ठीक है। साथ ही आपकी लाइफ में अगर किसी तरीके की अगर आपको दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, शारीरिक कोई पेन था, आपका एड़ियों में दर्द, जोड़ हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द था, तो वो दूर हो रहा है। एंड अगर इमोशनली अगर किसी ने आपका दिल दुखाया था तो वहाँ पर आपके लिए हीलिंग आ रही है इन 10 दिनों में, ठीक है। नेचर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, तो आप नेचर से टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपके घर में डॉग हैं तो डॉग के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे आप उससे आपकी और जल्दी हीलिंग होगी, ठीक है। एंड साथ ही इन 10 दिनों के अंदर आपके अगर आप वो खाना खिलाते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका पितृदोष थोड़ा ठीक होगा, ओके। किसी तरीके की सच्चाई का जिससे आपको पता भी नहीं था, ये आपके घर परिवार, आपके घर वालों के बारे में हो सकती है, आपके पार्टनर के बारे में हो सकती है, उस सच्चाई का सामना होने वाला है आपका, ठीक है, ओके। एंड 10 दिनों में आपका कुछ लोगों का झुकाव विष्णु भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ येलो कलर पहनिए, अपने जीवन में येलो दान दे सकते हो आप, ये कीजिए। एंड अगर आपको जीवन में कोई इंसान अगर कुछ दिख रहा है कि ये सच है, ये ऐसा हो गया है, तो किसी और इंसान के कहने में मजा नहीं, नहीं मैंने तो ये मेरा ये इरादा नहीं था, उसका कोई भी इरादा हो, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने अभी सरफेस पे दिख रही हैं वो ही सच्चाई है। इस चीज़ को आपको इन 10 दिनों में देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ओके। इन 10 दिनों के अंदर आप अपने लाइफ में किसी से प्रॉमिस कर सकते हो। आपके घर परिवार में किसी ने अगर अपनी कोई मन्नत मांगी थी तो उन 10 दिनों में आप अगर उसे पूरा करते हो तो आने वाले वक्त में आपको और ज़्यादा ग्रोथ सक्सेस मिलेगी। तो याद कीजिए कि ऐसा क्या है जिसे आपने मतलब मांगी थी मन्नत और भूल गए हो, तो उसे पूरा करने का वक्त आ गया है, ठीक है। ये आपके लिए रिमाइंडर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई देवी की मन्नत है, कुछ लोगों के लिए सूर्य देव की कोई मन्नत मांगी है आपने, है ना। एंड कुछ लोगों के लिए महादेव से रिलेटिव कोई मन्नत है, बाकी आप देख लीजिए काल भैरव की मन्नत हो सकती है। तो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे इंट्यूटिवली, ओके, ठीक है। इन 10 दिनों में आप जितना ज़्यादा वर्तमान में जियोगे, उस पर फोकस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं। अगर आप पास्ट में क्या हो गया, किसने क्या कहा, उस पर फोकस करोगे तो वर्तमान खराब हो जाएगा। जो भी है प्रेजेंट में आप आज जिंदा हो वो ही सच है, ना फ्यूचर है। तो अगर आपको फ्यूचर सुधारना है तो वर्तमान को ठीक करना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख सकते हैं, कुछ ऐसा सीखिए जिससे अपने दिमाग को ये जो फालतू की रील्स देखना, सावधान इंडिया देखना, इन चीज़ों की बजाय आप अपने दिमाग को वो खिलाएं जिससे आपको ग्रोथ हो, ठीक है। अगर आपको पैसे खर्च करने ही हैं किसी चीज़ पर तो अपने दिमाग पर करें। तो इसका मतलब मैं नहीं बोल रही पागल हैं आप, इसका मतलब ये है कि अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छे चीज़ों को देखें। 10 दिनों में अगर आप कुछ नया शुरू करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको प्रेजेंट में रहना होगा, ठीक है, ओके। एंड आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, तो उसमें अगर आपको कुछ पेन हो रहा है हार्ट में तो इन जस्ट नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। एंड ज़्यादा होता है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएँ, एक किसी के लिए स्पेशल मैसेज है, ओके। एंड साथ ही साथ इन 10 दिनों में आपको आपके जीवन में क्यों ये सारी चीज़ें घटित हुई, कोई भी पेन, कोई भी रिश्ता टूटा है, कुछ आपके साथ घटित हुआ है तो क्यों हुआ था, उसका रीज़न यूनिवर्स आपके सामने लाने वाले हैं कि ईश्वर की योजना का आप पार्ट हो। आपके जीवन में
क्यों चीज़ें को किसी ने आपको स्वीकार नहीं किया, किसी और को स्वीकार किया, क्यों आपके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वो चीज़ समझने वाले हो। एंड कोई यूनिवर्स से आपको भर भर के प्यार इन 10 दिनों में रिसीव होने वाला है। ओके। एंड किसी ऐसे इंसान की आप मदद करने वाले हो जो सेम आपकी जैसी सिचुएशन में होगा, उसकी मदद करते करते आप अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लोगे, ऐसा कुछ होने वाला है। आपको फील होने वाला है इन 10 दिनों में कि आप अपनी लाइफ आप में अच्छा अलग करने के लिए बने हो, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए बने हो। आप लोगों के जीवन में एक आशा, एक उम्मीद, एक भरोसा ला सकते हो। तो कुछ लोग अपनी हीलिंग जर्नी पे जा सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को शुरू करने वाले हैं। एंड कि आप टीचर हो सकते हो, आप लॉयर हो सकते हो, या फिर आप डॉक्टर हो सकते हो। तो आप किसी भी मतलब कुछ भी करते हो अपने जीवन में, लेकिन एक हीलिंग फील्ड की तरफ आपका झुकाव होगा। कुछ लोग रेकी सीख सकते हैं, तो उस तरफ आपका जो है इन 10 दिनों में बहुत झुकाव होने वाला है। अपने गुरुओं के प्रति आदर का भाव आपके अंदर इन 10 दिनों में रहने वाला है। थोड़ा आपको क्या है, चीज़ों को वर्तमान में देखने की कोशिश करनी है। पास्ट के किसी रिलेशनशिप से आज जो रिश्ता आपके जीवन में उसको कंपेयर नहीं करना है, नहीं ये देखना है कि इंसान बदल गया है। सिचुएशन धीरे धीरे चीज़ें जैसे होती हैं चेंज वैसे हो रही हैं। आप बस अपना अपना जो कर्म है वो किए कीजिए कि आपका प्रेजेंट को सुधारें। उसके लिए आप अच्छी अफर्मेशन सुन सकते हैं, अच्छा सब्लिमिनल सुन सकते हैं। आपकी विश से रिलेटिव अगर आपको नहीं पता सब्लिमिनल क्या होते हैं, कमेंट में आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना के समझा दूँगी। आप अगर आपको चाहिए कि सब्लिमिनल क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये चीज़ें आपकी कोई स्पेसिफिक विषय है उसके लिए सब्लिमिनल गुप्त मंत्र की तरह काम करते हैं। गुप्त अफर्मेशंस होती हैं उनमें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट करते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं सुनने के लिए। एंड अगर आपको हीलिंग सेशन तो या तो आप हीलिंग ले सकते हैं, मेरे से ले सकते हैं, किसी और से ले सकते हैं, नहीं तो आप रामादासा हीलिंग करके आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, इसे आप कंटिन्यू सुनना स्टार्ट कीजिए। इन 10 दिनों में तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेगी, आप इसे सुने। एंड साथ ही साथ अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, उसके भी आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप अपने जीवन में फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके अंदर एक लाइट वर्कर की एनर्जी है, और उसको आपको बढ़ाने के लिए, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद को हील करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं इन 10 दिनों में। अब हम ये देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या घटित होने वाला है। 10 दिनों में आपकी लव लाइफ में आपकी जो पार्टनर आपके बीच में किसी तरीके के ट्रस्ट इशू थे वो ख़त्म हो रहे हैं, सिचुएशन आपके फेवर में वर्क कर रही है। ओके। कंट्रोलिंग इशू थे आपके पार्टनर के बीच में, वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके। और इसमें यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है, इस इंसान को आपकी तरफ भेजा जा रहा है, ठीक है। एंड आप जिनसे डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, इनसे आपकी शादी होगी। आप इसके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, यूनिवर्स से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करवा सकते हैं किसी से, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही सोलमेट वाला रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा आप इस इंसान के साथ इन्वॉल्व हो इमोशनली, इतना ही ये भी है। ये चीज़ आप फील भी करने वाले हो 10 दिनों में। ओके। अगर आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके की फाइनेंशियल लेन देन हुई थी, तो ये इंसान थोड़ा सा पीछे इसलिए हट रहा है क्योंकि इसके पास अभी पैसे नहीं है और आप पैसे मांगोगे, ठीक है। एंड अगर कैरियर की ग्रोथ नहीं है इसलिए आपके तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी इनको इन 10 दिनों में मिलने वाली है, आप दोनों में से किसी ना किसी को, ठीक है। ओके। एंड यही वो इंसान है जिसके साथ अब अपना रहकर आप अपनी दुनिया भूल जाते हैं, वर्ल्ड समझते हैं इनको, तो ये इंसान भी आपको वर्ल्ड समझते हैं, ठीक है। अपनी लव लाइफ से रिलेटिव, अपने रिश्ते से रिलेटिव कोई सच इन 10 दिनों में आपके सामने आने वाला है। ये सच बहुत अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। इस सच के सामने आते ही आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और ज़्यादा मतलब यूनिवर्स को थैंक यू बोलने वाले हैं, ये फील करने वाले हैं, ठीक है। अब इन 10 दिनों के लिए हम यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए देख लेते हैं क्या आ रही है। इन 10 दिनों के लिए आपके लिए एडवाइस यूनिवर्स की आ रही है कि आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। कुछ भी चीज़ें, कुछ भी नया हो रहा है जीवन में तो उसे होने दें और धैर्य रखें। चीज़ें अनफोल्ड आपके सामने होंगी, आपको बताया जाएगा चीज़ों के बारे में, चिंता नहीं करनी है। बहुत जल्द आपको मतलब आपके जीवन में हेल्प भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, लेकिन आपको धैर्य रखना है और जल्दबाजी में मत ना तो किसी को कुछ अपशब्द बोलने हैं, ना किसी को भड़क जाना है कि भैया तू इतना देर बाद आ गया, ऐसा कैसे आ गया। तो वो वाली एनर्जी आपको नहीं देनी है। पेशेंटली शांति से किस बातें सुने। अगर आपको लगता है चीज़ें आपके फेवर में है देन आगे बढ़े, नहीं तो स्टॉप कीजिए, वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन शांति रखें, ठीक है। तो ये थे 10 दिनों के लिए मैसेज, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। जहाँ भी खुश रहें, धन्यवाद, बाय।